श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। ओम गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्तो दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभोगिनवैष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं माधव महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बख्शे इनके पदभंजन की नासद विघ्न अनेक। नारायण समा नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग गृह में आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय कथन श्रवण हो रहा, जिसमें आज 42वें श्लोक एवं उसके आगे की व्याख्यान हो रहा है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण जो है ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है? समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते हैं मन का निग्रह करना और इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना और यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा भेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब जो है ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। समा किसको कहते हैं? मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ जो है लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। इस प्रकार मन के निग्रह को सम कहते हैं। जहाँ लगाना चाहे लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ हट जाए। तो इस प्रकार के जो है इस प्रकार के मन को निग्रह को शम कहते हैं। फिर दमः, दम किसको कहते हैं? दमः जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहे तब वह काम कर ले और जिस इंद्रिय को जहाँ से हटाना चाहे तब वहाँ से हटा ले। इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम है। मन को वश में करना सम है और इंद्रियों को वश में करना दम है। फिर तब क्या होता है? तब गीता में शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। अध्याय 17 के 14, 15, 16वें श्लोक में शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन आता है।
अब उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ क्या है? अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको जो है प्रसन्नतापूर्वक सहना चाहिए। अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का ना होना वो तप है। कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना, कष्ट अर्थात कष्ट के आने पर चित्त के प्रसन्नता का होना। कष्ट के आने पर भी चित्त जो है प्रसन्न रहे, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहा जाए, उसे तप कहते हैं। हाँ, इसमें शोक ना करे। शौचम, शौच माने पवित्रता, अपने मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान व्यवहार आदि को पवित्रता रखना, आदि की पवित्रता रखना। इस प्रकार जो है शौचाचार सदाचार का ठीक से पालन करने का नाम शौच है। शौचाचार सदाचार। अब शांति माने कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता बल अधिकार भी हो, फिर भी उसको दंड न देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नतापूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति है। और आर्जवम, शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भाव ना हो, अर्थात सीधा साधापन हो, उसका नाम आर्जव है। शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भाव ना हो, अर्थात सीधा साधापन हो, उसका नाम आर्जव है। ज्ञानम माने वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना। ज्ञान जिसे कहेंगे वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य का बोध होना, ये ज्ञान है। हाँ, अब जो है विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञानम यज्ञ में शुक श्रुआ आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, इसका अर्थात यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि कोई विधि का अनुभव कर लेने, अच्छी तरह आकर के देख लेने का नाम विज्ञान है। आस्तिक माने परमात्मा, वेदादि शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह ना हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये शम दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म जो गुण हैं, अर्थात इन कर्म गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो जिन ब्राह्मणों में सद्गुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्म के कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही सम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के न होने अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। अब चारों वर्णों की रचना जो है गुणों के तारतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौड़ हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्गुण की प्रधानता होने से उसमें सम दम आदि कर्म गुण स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौड़ हो जाते हैं, और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म में भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। तब इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभाव कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके सम दम आदि कर्म गुण ही कहे गए हैं। अब जो है क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बता रहे हैं, क्या है? शौर्य तेजोधितिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रज्ञा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ ना दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम माने मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो, युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने, अंकट जाने, मर जाने आदि का किंचित मात्र भी भय न हो, घाव होने पर भी उन मन में प्रसन्नता उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्वस्थ चलाता रहे, इसका नाम शौर्य है। अपना युद्ध करने का विचार भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, पर परिस्थितिवशात केवल कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ वह धर्मपथ युद्ध है। तेजा माने तेज, तेज जिस प्रभाव
या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं। जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं, उसका नाम तेज है। दुर्धृति विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। दाक्ष्यम माने प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता चतुराई का नाम दाक्ष्य है। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, मन में कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध से उड़कर कभी न भागना, ये युद्ध में अपलायन है। दानम, क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते, बड़ी उदारता पूर्वक देते हैं। वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्यों में देखने में आता है, परंतु वैश्य लोग देने में कसाकसी करते हैं, अर्थात इतने से ही काम चल जाए तो अधिक क्यों दिया जाए, ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें रहता है। और द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे सात्विक दान देने में कठिनता पड़ती है। परंतु क्षत्रियों में दानवीरता होती है, इसलिए यहाँ दान शब्द क्षत्रियों के स्वभाव में आया है। ईश्वर भाव से क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है। लोगों के नीति धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ऐसी बात आती है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है। अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जात में नम्रता और सरलता आदि गुण देखने में आते हैं। छात्रम कर्म स्वभावजम, जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। क्षतात प्रायतित क्षत्रिया, उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है वे छात्र कर्म कहलाते हैं। श्री राम जय जय राम।